हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। अगर आप लोग इस बार क्लास 12 में हैं और आपको अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम जो भी हमारे महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उन डेरिवेशन को विद सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी हमारे पास 3 से 4, 2 या जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 20 से 25 नंबर के, उन डेरिवेशन को हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे और एक एक टॉपिक बिल्कुल आसान तरीके से समझाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और एक एक डेरिवेशन को हमारे साथ में नोट करते हुए चलिएगा और समझते हुए चलिएगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक एक डेरिवेशन को ध्यान से समझेंगे, क्योंकि बच्चों अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में अच्छा करना है तो सारे डेरिवेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखिए। जो भी डेरिवेशन है अच्छे से समझाएंगे। अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो जाता है कहीं पर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, उसका जवाब आपको एक हॉर्स के अंदर मिल जाएगा। 1 घंटे के अंदर आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा हमारे और हमारी टीम के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला हमारा डेरिवेशन क्या है कि आवेशों के पुनर्वितरण से, आवेशों का अगर हम पुनर्वितरण करते हैं तो उनके उभयनिष्ठ विभव के लिए सूत्र स्थापित करना। तो बच्चों आपको एक चीज पता होगी, आवेशों का पुनर्वितरण हम लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आवेशों का क्या कर रहे हैं बच्चों? पुनर्वितरण, यानी कि आवेशों का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज यानी कि वितरण कर रहे हैं। आपको एक चीज पता होगी कि आवेशों का जो वितरण होता है वो कम विभव वाले अधिक आवेश से कम विभव आवेश की तरफ होता है। क्या होता है? अगर एक तरफ अधिक आवेश है, मान लीजिए सपोज दैट, अगर आप कल्पना कर सकते हैं हमारे पास 2 बीकर हैं। क्या बच्चों? 2 हमारे पास पात्र हैं। ये दोनों पात्र क्या हैं? एक पात्र हमारा फुल भरा हुआ है और एक पात्र अधिक भरा हुआ है। यहाँ पर हमने एक पाइप लगा दिया, कल्पना कीजिएगा, ठीक है, पाइप लगा दिया। तो मैं कहूँ इधर आवेश हमारा अधिक है। कैसा है बच्चों? अधिक है, ठीक है। इधर कैसा है बच्चों? कम है इसमें। तो क्या होगा? आवेश का जो प्रवाह होगा वो अधिक से कम आवेश की ओर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा ये डेरिवेशन आधारित है, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या कहता है, हमारे पास 2 आवेश, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन में क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई जो ये 2 आवेश हैं, ठीक है। मान लिया हमारे पास एक आवेश A है, एक आवेश B है। इस पर आवेश हमारा Q है, तो इस पर जो विभव होगा वो V1 होगा और धारिता होगी C1 होगी। दूसरा आवेश है, इस पर आवेश हमारा Q2 है, धारिता C2 है और विभव V2 है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं, अलग अलग है। तो हम क्या करें? अगर इनको जोड़ दें तो एक आवेश ऐसा होगा जिस पर अधिक आवेश होगा, एक तो ऐसा चालक होगा और एक होगा कम। तो जिधर अधिक होगा उधर से क्या होगा? कम की ओर धारा बहने लगेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पर मान लीजिए हमने इसको जोड़ दिया, तब क्या होगा? इसी को ध्यान से समझिए, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा डेरिवेशन आधारित है, समझिएगा। कह रहा है, समझिए कि माना 2 चालक आवेश, हमारे पास 2 चालक आवेश हैं, एक Q1 है, दूसरा Q2 है। एक Q1 है, एक दूसरा Q2 है, ठीक है, जिनकी धारिताएं C1 है और C2 है तथा विभव जो है V1 है और V2 है। विभव V1 है, V2 है। एक तार द्वारा जोड़े गए हैं। एक तार जो आप देख रहे हैं ये बच्चों हमारा क्या है? ये हमारा है तार। इस तार के सहारे हमने एक दूसरे को जोड़ दिया गया, ठीक है। इन तार के सहारे से हमने इसको भी जोड़ दिया, आप इसको B मान लीजिए और इसको आप A मान लीजिए। इन दोनों को हमने क्या किया है? जोड़ दिया गया, ठीक है। अब एक तार के माध्यम से जोड़ दिया गया है तो इसमें क्या होगा? आवेशों में 2 कंडीशन बनेंगी। क्या बनेगी? एक तो मैंने आपको पहले कंडीशन बनाई, पुनरावृत से पहले चालकों पर आवेश, जिस समय पुनरावृत नहीं हो रही थी उससे पहले चालकों पर आवेश जो था, पहले चालक पर Q1 आवेश था, दूसरे पर Q2 था, B1 था, C1 था, V2 था, C2 था। हमने क्या किया? जो हमारा Q1 आवेश है
Q1 चालक है, उस पर C1 धारिता थी और B1 आवेश था। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। हमारा दूसरा चालक था, उस पर आवेश Q2 था, धारिता C2 थी और आवेश हमारा वो विभव जो था वो V2 था। ठीक है, हमने 2 चालक मान लिया। फिर हमने क्या किया, पहले तो हमने आपको बताया कि ये जुड़े नहीं थे, फिर हमने इनको जोड़ दिया। अब क्या हुआ, फिर कहता है आवेशों के पुनर्वितरण के बाद यदि दोनों चालकों में समान विभव हो तब उभयनिष्ठ विभव। अब क्या हुआ, जब हमने इनमें जोड़ दिया, ठीक है, मान लिया हमने जोड़ दिया तो एक में अधिक था, अधिक से आवेश हमारा किधर जा रहा था बच्चों, कम की ओर। ठीक है, एक समय आएगा, मान लीजिए इस पर 5 कूलाम आवेश बचा और इस पर भी 5 कूलाम हो जाएगा। पहले इस पर 1 कूलाम था, इस पर 6 कूलाम था, यानी कि इधर से इधर जाता रहा। और जब दोनों इधर मान लीजिए, हाँ कुछ भी मान लीजिए, यानी कि ऐसा मानिए कि इधर मान लीजिए 2 आवेश 2 कूलाम था। ठीक है, इधर जा रहा था, इधर क्या होगा, जो भी इसमें कम है वो आ जाएगा और जब इनमें बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 दोनों पर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इनका जो विभव होगा बच्चों फिर क्या हो जाएगा, हमारा समान होगा। इसीलिए विभव अगर विभव समान विभव पर हो जाता है, यानी कि दोनों चालकों के बीच एक समय ऐसा आएगा जब हमारा विभव जो है वो समान हो जाता है, तब उभयनिष्ठ विभव B इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब अगर हमें तब निकालना है, तो अगर हमें कुल विभव निकालना है बच्चों, कुल विभव B, तो हमें कुल आवेश भी रखना पड़ेगा बच्चों। जो आवेश है, कुल आवेश रखना पड़ेगा अपॉन कुल धारिता रखनी पड़ेगी। कुल धारिता को हम लिखते थे C से, तो B इक्वल टू आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, Q अपॉन C, B इक्वल टू, या आपने एक पढ़ा था C इक्वल टू Q अपॉन V। उसी सूत्र को यहाँ पर अप्लाई किया गया है। ठीक है, हमने मान लिया कुल आवेश हमारे पास Q1 आवेश कितना था, Q1 प्लस Q2। हाँ, मान लिया हमारे पास कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, धारिता कुल कितनी है, C1 प्लस C2 है। मान लिया, यहाँ तक समझ में आया भाई। आवेश हमारे पास टोटल Q होगा और Q इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास Q आवेश है, Q इक्वल टू हमें पता है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें Q1 प्लस Q2 को, तो हमारा कुल आवेश हो जाएगा। अगर हमें धारिता निकालनी C इक्वल टू, तो C1 प्लस C2 को जोड़ दें, कुल धारिता हो गई। तो इसी प्रकार से C1 प्लस C2 Q अपॉन V हो गया। ठीक है, अब हमने Q1 Q2 के में क्या करना, ऊपर Q1 Q2 के मान दिए गए, C1 C2 के मान दिए गए। देखिए अब हमें Q1 व Q2 के मान रखने पर Q1 व Q2 के क्या करेंगे, हम मान रखें उभयनिष्ठ विभव। C इक्वल टू B इक्वल टू क्या होगा, C1B। Q1 का मान कितना है, देखिए C1B है, Q2 का मान C2B है। ठीक है, यही मान हम यहाँ रख देंगे, C1B C2B, C1B C2B B2B, C1B C1 B1 C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये हमारा क्या आ गया, उभयनिष्ठ विभव, टोटल विभव। अब इसमें आपको जब क्वेश्चन आएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आएंगे, तो उसमें आपको क्या होगा, कोई चालक तार दिया रहेगा, उसमें आवेश अलग होगा, उसका विभव एक तरीके कुल विभव पूछेगा, 2 विभव दिए रहेंगे, उनकी धारिताएं भी दी रही होंगी। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और हमारा डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है, तो इसको भी अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। देखिए बच्चों, अगला क्या है, अगला हमसे कह रहा है कि विलगत गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक या सूत्र का निगमक, यानी कि धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या विलगत गोलीय चालक के लिए में सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाएगा। क्या होता है, समझिए इसको बिल्कुल ध्यान से। हमारे पास एक विलगत गोलीय चालक है, ये वाला गोलीय चालक है, इसकी प्लेट जो होगा, इसकी बाहरी सतह पर प्लस Q आवेश है। आप इसको प्लस Q से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो त्रिज्या है यानी कि रेडियस है, वो हमने A मान ली। क्या त्रिज्या इसकी A मान ली, और एक माध्यम होगा जिसमें रखा होगा, वो माध्यम क्या है, K, जिसको हम परावैद्युतांक माध्यम रखा है, परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझिए, फिर हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। माना एक विलगित गोलीय चालक है, माना हमारे पास एक विलगित गोलीय चालक वाला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या A है, जिसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, A है। ठीक है, तथा परावैद्युतांक K वाले एक माध्यम में रखा है। इसमें जिस माध्यम में रखा है वो हमारा K है। समझ में आ गया। इसमें हमने क्या किया, वही चीज़ लिखी है जो हमने इसमें दिखाया गया, चित्र के बारे में लिखा। ठीक है,
हमने किया प्लस क्यू आवेश के कारण, इस पर प्लस क्यू आवेश है इसकी सतह पर, उसके कारण गोली चालक के पृष्ठ पर एक विभव उत्पन्न हो रहा होगा। क्या होता है, अगर आवेश भी अगर आप दे रहे हैं तो उस पर एक विभव उत्पन्न होगा। तो विभव के लिए हमने वैद्युत विभव वाले चैप्टर में पढ़ा था एक सूत्र, B = 1/4πε0 के Q/R, एक सूत्र पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर R क्या है, R भी बच्चों हमारी यहाँ पर क्या है, त्रिज्या है। क्या है बच्चों, त्रिज्या है। लेकिन यहाँ पर हमारी त्रिज्या क्या है, A है। तो हम क्या करेंगे, इस R की जगह पर क्या करेंगे, A रख देंगे, ठीक है। तो B = क्या होगा, 1/4πε0 के Q/A हो जाएगा। भाई Q/ क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। यदि हमारे पास जो चालक है उस पर एक धारिता जो है वो C है, क्योंकि हमें गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र निकालना था। तो धारिता का हमें एक सूत्र पड़ता होता है, C = होता है Q/V, आवेश अपॉन विभव। कुल धारिता होती है आवेश अपॉन विभव, ठीक है। तो क्या होगा, आवेश हमें पता है और B हमें पता है विभव कितना हमारे पास है, तो हम इसमें B का मान रख देंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें जो हमारा B दिया गया है, B का मान रखने पर हमारे पास ये सूत्र है, इसमें B की जगह पर हम A वाला मान उठा के रख देंगे। तो देखिए C = हमने क्या लिखा, Q तो ऊपर था, B बराबर क्या है, 1/4πε0 Q/A है, इतना है। अब क्या होगा, इसकी Q को A जो वाला Q वाला है, A वाला पोर्शन, A हमारा ऊपर आ जाएगा, A यहीं पर रहेगा। देखिए तो Q × A पूरा पोर्शन कहाँ जाएगा, 4πε0 के A ऊपर आ जाएगा, और A नीचे Q था। इस Q से इस Q को हमने कर दिया कैंसिल। क्या कर दिया, इस वाले Q से इस वाले Q को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास C = क्या बचा, 4πε0 के A। हमने चीज पढ़ी है, जो परावैद्युतांक माध्यम होता है उसमें अगर कोई माध्यम का मान नहीं दिया है, अगर माध्यम का मान नहीं दे रहा होता है तो हम उसका माध्यम का मान कितना मानते हैं, 1। अगर नहीं दे रहा है, अगर वो दे रहा है तो फिर हम उतना ही रखेंगे। तो आपको A सूत्र भी नोट कर लेना है, A वाला सूत्र। और अगर हमें परावैद्युतांक का माध्यम नहीं दे रहा है तो उसको हम K मानकर उसका मान 1 मान लेंगे। तो अगर हम मान लीजिए इसकी पूरे 1 में गुणा करते हैं तो इतना ही आएगा। तो C = 4πε0 A, तो इतना आ गया। 4 मान, पाई का मान आपको पता ही है, ε0 का मान आपको पता ही है, 8.85 वाला वही वाला मान है, वो रख देंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा। तो धारिता में निकालनी है, कभी कभी धारिता दे देता है हमसे, A पूछ लेता है, इसकी रेडियस पूछ लेता है, कभी यही ज़्यादा रेडियस पूछेगा या इसकी धारिता पूछेगी, यही 2 चीज़ पूछता है, ठीक है बच्चों। आई होप ये डेरिवेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन की। ये बच्चों अगला क्या है कि अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्र की धारिता का व्यंजक, कई सारे संधारित्र हैं इस तरीके से, अगर वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनकी हमें धारिता, कभी कभी हमें इन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है और इसमें जो डेरिवेशन सिद्ध करेंगे उसका न्यूमेरिकल में प्रयोग करना पड़ता है। तो इस डेरिवेशन को पूरा सिद्ध करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों हम वो सूत्र इसमें प्रतिरोध वाला कन्फ्यूजन हम पैदा करते हैं। तो समझिए बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक कोई 3 संधारित्र है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, इस पर Q3 आवेश है। 3 संधारित्र हैं, इन पर आवेश हमारा अलग अलग है। इस पर जो धारिता होगी वह C1 होगी, इस पर C2 होगी, इस पर C3 होगी, लेकिन इसके बीच में जो वोल्टेज होगा, विभव होगा, वो है समान। हमने क्या किया, प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को ले लिया, इसकी पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट, इसको क्या किया, किसी वैद्युत स्रोत से जोड़ दिया, मान लीजिए बैटरी से जोड़ दिया। और हमने क्या किया, दूसरी जो प्लेट थी, इनकी दूसरी वाली प्लेटें हैं जो प्रत्येक संधारित्र की, उनको मैंने पृथ्वी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया बच्चों, पृथ्वी से जोड़ दिया। अब क्या होगा, इसको ध्यान से समझिए कैसे हम हल करेंगे। हम क्या करेंगे, इसमें हमने जो कुछ भी इस चित्र में किया है वही सबसे पहले हम लिखेंगे। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3, 3 संधारित्र C1, C2, C3 जिनकी धारिताएं, ठीक है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। एक दूसरे के साथ किस क्रम में जोड़े गए बच्चों, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत के साथ तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी के साथ जोड़ दिया जाता है।
प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, जिस पर हमारा चार्ज है माइनस, और जिसको वैद्युत स्रोत से जोड़ते हैं उस पर चार्ज हमारा है पॉजिटिव। ठीक है, प्रत्येक प्लेट पर उत्पन्न विभव जो है, इस पर विभव उत्पन्न होगा अगर इसमें वैद्युत स्रोत भी जाएगा, पृथ्वी से अर्थिंग भी मिलेगी तो इसमें एक विभव उत्पन्न होगा, वो हमारा है विभव है जो बी है, यानी कि विभवांतर बी है। तथा इन पर आवेश जो है क्रमशः Q1, Q2 और Q3 है। आवेश Q1, Q2 और Q3। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो अगर हमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश निकालना हो, हम कैलकुलेट करें कि हमारी प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा, तो देखिए अगर पहली प्लेट है इस पर आवेश कितना होगा, Q1 इक्वल टू होगा C1, और धारिता तो हमारी C1 है लेकिन वैद्युत विभवांतर जो है वो समान है, तो C1 भी हो जाएगा। Q2 इक्वल टू क्या होगा, C2 भी हो जाएगा। Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C3 भी हो जाएगा। यानी कि इतना समझ में आ गया। देखिए हमने यही चीज़ को यहाँ पर नोट डाउन किया है। Q1 इक्वल टू हमने माना C1 हमारी धारिता है लेकिन विभव समान है, B हो जाएगा। Q2 इक्वल टू C2 धारिता है, B हमारा समान है, तो Q3 इक्वल टू C3 धारिता है, B समान है, तो Q1 इक्वल टू C2B, C1B, Q2 इक्वल टू C2B, Q3 इक्वल टू C3B। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमने मान लीजिए अगर हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया तो एक सूत्र हमने पीछे कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा। ये दो सूत्र आपको दिख रहे हैं। यदि संधारित्रों की कुल धारिता, मान लीजिए हमसे कोई कह दे इनकी कुल धारिता कितनी होगी, मान लीजिए हमसे कंडीशन ना देता और हमसे पूछ लेता कुल धारिता कितनी होती है, तो हम एक सूत्र पढ़ा था या पता होना चाहिए आपको, Q इक्वल टू CB। Q इक्वल टू CB, जो आवेश जो होता है वो इसकी धारिता और विभवांतर के गुणनफल के समान होता है। तो हमारा इसी को अगर हम C निकालें तो आवेश बटे अगर B को कर देते हैं तो हमारा C निकल आएगा। C इक्वल टू Q अपॉन B आपने एक सूत्र पढ़ा था, तो इसी सूत्र यानी कि इसी चीज़ का हम अप्लाई करेंगे। देखिए यदि हमें पता कोई हमसे कह दे कि हमें बताइए आपका जो संधारित्र है इस पर आवेश कुल कितना है, कुल आवेश कितना है, तो हम कहेंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर हम इनको तीनों को जोड़ दें तो हम उससे कह सकते हैं हमारे पास Q1 प्लस Q2 यानी Q3, हमारे पास पूरा आवेश है, कुल आवेश है। तो हमने क्या किया, कुल आवेश इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3, इसको इक्वेशन नंबर यानी कि समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। ठीक है, यदि हमने माना समीकरण नंबर 1, तो समीकरण 1 में Q1 Q2 तथा Q3 के मान तथा Q के मान रखने पर हमें पता है Q1 का मान हम कहाँ से लाएंगे, Q2 का मान कहाँ से लाएंगे, Q3 का मान कहाँ से लाएंगे, कंफ्यूज हो रहा होगा। तो बच्चों देखिए इसीलिए हमने Q1 का भी मान निकाल लिया, Q2 का भी मान निकाल लिया, Q3 का भी मान निकाल लिया है पहले से ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही जो Q1 इक्वल टू C1 भी है, अब यही मान हम पुट करेंगे यहाँ पर। देखिए हम Q का हमें पता है Q इक्वल टू CB है, तो इस पहले सूत्र में हमने Q जगह पर CB रख दिया। ठीक है, अब Q1 की मान पता है C1V है, हमने वो रख दिया। Q2 का मान हमें पता है C2B है, हमने वो रख दिया। Q3 का मान हमें पता है कितना C3V है, वो हमने रख दिया। ठीक है, इतना रखने के बाद हमने क्या किया, इस B से B को कर दिया कैंसिल। अगर आप करेंगे कैसे कैंसिल कर दिया, तो बच्चों अगर हम इस B को लाएंगे नीचे तो इसके बटे में आएगी तो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने बटे में एक स्टेप कम कर दिया है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ऐसा होगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने B कॉमन लिया था तो B कॉमन हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 अपोन में था V हमारे पास, ए वाला B आएगा, तो B से B ऐसे कैंसिल किया था। ठीक है, तो हमारे पास C इक्वल टू बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। एक इस क्रम का सूत्र आया बच्चों, समांतर क्रम का, समांतर क्रम का, इस समांतर क्रम का है। और यही अगर हम प्रतिरोध में बात करते थे, ये प्रतिरोध हम जब सूत्र लगाते थे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, एक किस क्रम में लगाते थे बच्चों, श्रेणी क्रम में। लेकिन है तो दिखता तो वैसे है, लेकिन यहाँ पर इस किस में अप्लाई हो रहा है बच्चों, समांतर क्रम में अप्लाई हो रहा है। इसी जगह पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो आपको बता दिया जाए श्रेणी क्रम का भी सूत्र। चलो अब अगला डेरिवेशन हम लोग देखते हैं, श्रेणी क्रम में हम अगर जोड़ते हैं तो क्या सूत्र आएगा, तो अच्छे से हम उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों अगला क्या है, अगर कई सारे संधारित्र हैं, अगर श्रेणी क्रम में वो जोड़े गए हैं, अगर उन संधारित्रों को क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, तो अगर हमें संधारित्रों का श्रेणी क्रम के लिए अगर सूत्र निकालना है, हमें न्यूमेरिकल लगाना है, तो वहां पर हमें सूत्र की जरूरत पड़ती है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे
पहले मैंने आपको श्रेणी क्रम का चित्र ये देख लीजिए। इससे पहले हमने आपको समांतर क्रम का सिद्ध कराया था, वो भी चित्र बताया था। उसमें चित्र में क्या था, हर एक प्लेट के ऊपर नीचे प्लेट लगी थी, इसमें एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। यानी कि ये हमारा कौन सा क्रम है बच्चों, श्रेणी क्रम है। हमारे पास 3 प्लेटें हैं, एक संधारित्र है, दूसरा है और तीसरा है। 3 संधारित्र हैं, 3 संधारित्रों में कुल 6 प्लेटें हैं, उसमें भी 6 प्लेटें थी, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश जो है वो समान है, यानी कि हर एक संधारित्र पर आवेश समान है। जब हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा है, आवेश सभी में समान जाएगा, एक तार में जुड़े हुए हैं। इनके बीच में विभवांतर है वो अलग अलग हो जाएगा। पहली पर विभवांतर B है, दूसरी पर B2 है, तीसरी पर C3 है, B3 है, ठीक है। इसमें पहली प्लेट की, पहली संधारित्र की पहली प्लेट की को वैद्युत स्रोत के साथ जोड़ दिया गया है, तथा लास्ट संधारित्र की आखिरी प्लेट को हमने क्या किया गया, पृथ्वी के साथ जोड़ दिया गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यही चीज को हम क्या करेंगे, पहले नोट डाउन करेंगे, समझिए इसको। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं, C1, C2, C3 हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक श्रेणी क्रम में जोड़े गए, इस श्रेणी क्रम में क्या किया गया, इनको जोड़ा गया, ठीक है। इसमें पहले संधारित्र की पहली प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट के साथ, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, यानी कि संधारित्र की ए वाली तो दूसरी प्लेट है, लेकिन दूसरा संधारित्र उसकी तो पहली प्लेट है, के साथ क्रमानुसार जोड़ा गया है, तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से, यानी पहले संधारित्र की पहली प्लेट को वैद्युत स्रोत से तथा अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया। यानी कि हमने यहाँ पर 3 संधारित्र लगाए, इससे अधिक भी हो सकते हैं, तो अंतिम संधारित्र जो लगेगा उसकी अंतिम प्लेट को हम वैद्युत पृथ्वी से जोड़ देंगे, ठीक है। यदि प्रत्येक संधारित्र की धारित आवेश जो है वो Q है तथा इनके बीच प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो है वो क्रमशः V1, V2 और V3 है। आवेश Q ही है, लेकिन इसमें विभवांतर जो है वो हमारा अलग अलग है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कुल विभवांतर भी निकालना पड़ेगा, क्यों बच्चों, कुल विभवांतर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है। उसमें में कुल आवेश, कुल धारिता चाहिए थी, तो इसमें हमें कुल विभवांतर चाहिए। तो B इक्वल टू, आपने एक सूत्र पढ़ा था Q/C, B इक्वल टू Q/C सूत्र पढ़ा था। तो अगर B1 है तो Q/C1 हो जाएगा, B2 है तो Q/C2 हो जाएगा, B3 है तो Q/C3 हो जाएगा। आप कहेंगे सर Q1, Q2, Q3, क्योंकि बच्चों इसमें संधारित्र में प्रत्येक पर आवेश जो है वो समान है। मान लीजिए इस पर 5 कूलम आवेश था, तो सभी पर 5-5 कूलम आवेश है, ठीक है, समझ में आ गया। यदि 3 संधारित्र हैं, तीनों संधारित्रों के बीच कुल विभवांतर B, इनके बीच में मान लिया हमने कुल विभवांतर जो है वो B, ठीक है, तथा कुल धारिता जो है वो C है। तो अब हमें एक सूत्र पढ़ा था, तो कुल धारिता कितनी है C, तो हम अगर कुल विभवांतर निकालेंगे तो B1 प्लस B2 प्लस B3 तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल विभवांतर आ जाएगा। तो विभवांतर B1, B2, B3 के मान रख देंगे, किस में रखेंगे, ए वाला सूत्र है इसमें रखेंगे, Q/C/V में, ठीक है। अब B का मान हमें पता ही है, Q/C हो जाएगा, B Q/C है, ठीक है, वो हमने रख दिया, B Q/C हमने बताया आपको, ठीक है, वो रख दिया। अब हमने क्या किया, B1 का मान हमें पता ही है कितना है, Q/C, हमने यहाँ पर B का मान अभी नहीं रखा, नीचे रख दिएंगे, ठीक है। हमें B1 का मान पता है Q/C1 है, B2 का मान पता है Q/C2 है, B3 का मान पता है Q/C3 है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, हमने मान रख दिया है। और हमें B का भी मान पता है Q/C होता है, ठीक है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें Q को कॉमन ले लिया, Q को क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 1/C1 बचा, 1/C2 बचा, 1/C3 बचा। अगर हम इस Q को क्या करेंगे, बटे में लाएंगे, इसकी बराबर में करेंगे तो ये हमारा बटे में आ जाएगा, बटे में आएगा तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास 1/C इक्वल टू क्या बचेगा, 1/C इक्वल टू क्या बचेगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि ये तो कट गया। अब हमारे पास ये बचा नहीं, तो 1/C1 प्लस 1/C3 बचा। यानी कि जो ये सूत्र आया बच्चों, ये हमारे किस क्रम का आया बच्चों, श्रेणी क्रम का आया,
लेकिन ऐसा ही सूत्र हम जब प्रतिरोध में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं समांतर क्रम में, इसीलिए कंफ्यूज होता है। तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होता है। मैंने आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको मैंने जो भी आज 4 से 5 डेरिवेशन बताए हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बच्चों इन्हीं से आपको कोई डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में भी फंसेगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तैयार कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट, कोई क्वेरी, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी और भी बेहतर करानी है, किस सब्जेक्ट में आपको बंसोट चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके लिए वीडियो लाने का प्रयास 100% करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई विल टेक ए नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।